नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सीटेट जुलाई 2024 का रिजल्ट आया था। उसके बाद से मैंने आपके साथ इस बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की है कि जो रिजल्ट है वो कैसा रहा है, रिवाइज आंसर की आएगी या नहीं आएगी, क्या जो क्वेश्चंस हमने चैलेंज किए थे वो सारे एक्सेप्ट हुए या नहीं हुए। क्योंकि मुझे पता था कि इन पर बात करना मतलब ज्यादा लॉजिकल नहीं है और रिलीवेंट भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि सीबीएसई जो है वो ज्यादा कुछ इस पर करेगी नहीं। लेकिन जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर बातें फैलाई जा रही हैं, जिस प्रकार से जो नए बच्चे जो सीटेट का एग्जाम देते हैं उनको अफवाह के माध्यम से गुमराह किया जा रहा है, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इन बात टॉपिक्स पर अपने विचार आपके साथ रख दूं और आपको एक समझ दे दूं, और उस हिसाब से अगर आप चलते हैं, आपको ठीक लगता है तो अच्छी बात है, वरना आप जैसा चाहें वो आपकी मर्जी है। मैं एक एक करके आपके इन 4 पॉइंट्स पर बात करूंगा और ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। पहला तो मैं ये समझाऊंगा कि रिवाइज आंसर की का क्या चक्कर है, उसको हम समझेंगे। रिजल्ट दोबारा आएगा या नहीं, और जो अफवाह चल रही है सोशल मीडिया पर वो, और नेक्स्ट सीटेट, ये 4 पॉइंट्स रहेंगे आज के डिस्कशन के। एक एक करके बात करते हैं। रिवाइज आंसर की आएगा या नहीं आएगा, तो मैं इसका जवाब दे दूं कि रिवाइज आंसर की आ चुका है। ठीक है, आप सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, उसमें सबसे नीचे जाएंगे, बिल्कुल सबसे नीचे जहां पे ब्लू कलर में कुछ लिंक्स दिए होंगे, उसमें आपको एक लिंक दिख जाएगा, फाइनल रिजल्ट के नाम से दिख जाएगा। उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको आंसर की दी होगी। उस आंसर की को आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको साफ साफ उस आंसर की में जो डेट है वो 30 जुलाई की डेट दिख जाएगी आपको। और जो इससे पहले आंसर की आई थी वो 23 जुलाई को आई थी, जितना मुझे ध्यान है। आई थिंक 23 जुलाई ही थी, है ना? हाँ, क्योंकि 24 से तो वो मांगे गए थे ऑब्जेक्शंस। तो ये है कि भाई रिवाइज आंसर की आ गई है। आप जाइए ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए। जिन लोगों ने देख लिया अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं देखा उनके लिए मैं बता दूं कि रिवाइज आंसर की में चेंजेस हुए हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हैं जो चेंज हुए हैं, मैंने खुद देखे हैं। और मैंने भी कुछ क्वेश्चन चैलेंज किए थे, मैंने 2 क्वेश्चन चैलेंज किए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन को एक्सेप्ट किया गया है और उसके मार्क्स सभी को दिए गए हैं। ठीक है, चारों ही ऑप्शंस ठीक बता के उसके मार्क्स सभी को दिए गए हैं। जितना मुझे ध्यान है, एक क्वेश्चन मैथ्स में था जिसमें कि सवाल कुछ इस प्रकार से था, दैनिक जीवन के जो अनुभव होते हैं वो किस प्रकार से गणित सीखने में योगदान देते हैं, कुछ इस प्रकार से प्रश्न था। और एक प्रश्न था ईवीएस का, जिसमें कि कुछ उन्होंने टीचिंग मेथड्स दिए थे। आई थिंक एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा वो क्वेश्चन। तो ईवीएस का एक क्वेश्चन था जिसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है। मैंने 2 क्वेश्चन चैलेंज किए थे जिसमें से मेरा एक एक्सेप्ट हो चुका। तो ठीक है, अच्छी बात है, रिवाइज आंसर की आई है। और इस वजह से जब रिजल्ट आया था उस वक्त भी बच्चों ने मुझे बताया था कि हमारे मार्क्स में सर चेंजेस आ रहे हैं। तो उसका रीजन ही यही था कि रिवाइज आंसर की आई है। और जो रिजल्ट आया है आपका वो रिवाइज आंसर की के बाद आया है। ऐसा मत सोचिए कि आंसर रिजल्ट पहले जारी कर दिया है उसके बाद फिर रिवाइज आंसर की आई है, ऐसा नहीं हुआ है। रिवाइज आंसर की ये पहले ही बना के रख लेते हैं, पब्लिश बाद में करते हैं। रिजल्ट इन्होंने पहले दे दिया, रिजल्ट देने के बाद इन्होंने फिर जो रिवाइज आंसर की है उसको अपलोड किया गया है। ठीक है, तो पहली चीज तो आप समझ गए कि भाई रिवाइज आंसर की आई है और रिवाइज आंसर की में 2 से 3 क्वेश्चंस को एक्सेप्ट किया गया है। मैंने बात आपको पहले भी बता दी थी, मुझे साफ पता था कि 15 से लेकर के 16 क्वेश्चंस में दिक्कत है सीटेट के। ये मैंने आपको बात बताई थी, पेपर 1 पेपर 2 मिला के मैं कह रहा हूं कि 15 से 16 क्वेश्चंस थे जिनमें दिक्कत थी। लेकिन मैंने आपको ये बात साफ कह दी थी कि 2 से 3 क्वेश्चन ही होंगे जिनको सीबीएसई एक्सेप्ट करेगी। और मैंने आपसे कहा था कि चैलेंज करते समय ध्यान रखिएगा कि आप जिस क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हैं उसके साथ ऑथेंटिक प्रूफ जरूर लगाएं। इसीलिए मैंने क्या किया कि मुझे जो 2 से 3 2 क्वेश्चन मुझे मिले थे जिनके मेरे पास ऑथेंटिक प्रूफ थे, उन्हीं को मैंने चैलेंज किया। और आप देखिए उसमें से भी एक ही क्वेश्चन को सीबीएसई ने एक्सेप्ट किया है। इसलिए ज्यादा दूसरे लोगों के बहकावे में ना आए। कोई आपको ये समझा रहा है कि इसका आंसर तो मेरे विचार से ये होना चाहिए, आप इसको चैलेंज कर दो, ऐसा नहीं करना था आपको। किसी के विचार से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एग्जैक्टली बताना पड़ता है कि ये इसका आंसर क्यों है, रिटर्न में ऑथेंटिक प्रूफ देना पड़ता है। खैर छोड़िए, वो तो बात चली गई, उस पर ज्यादा बात करके हमें कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन ये एक सीख है हमारे लिए जो हमें आगे ध्यान रखनी है। साथ के साथ ये सीबीएसई को भी समझना चाहिए कि जिस प्रकार से आप बच्चों के साथ करते हैं वो गलत है। मैं इस बात को बिल्कुल आपकी मतलब इस बात को मैं समझता हूं, और आपकी जो
परेशानी है उसको भी समझता हूँ कि जब आपसे 1000 रुपए लिए जाते हैं एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के, और वहां पे जब 15 से 16 क्वेश्चन गलत दिए जाते हैं और उसके बावजूद 2 से 3 क्वेश्चन को एक्सेप्ट किया जाता है, तो ये गलत है। ठीक है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जितनों के हमारे पास ऑथेंटिक प्रूफ होंगे हम उन्हीं को चैलेंज करेंगे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद सवाल ये उठता है क्या रिजल्ट दोबारा आएगा, क्योंकि अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि भाई इसका रिजल्ट दोबारा आएगा क्योंकि रिवाइज आंसर की आई है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया रिजल्ट इसका दोबारा कभी नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, इसका रिजल्ट अब नहीं आएगा, एक बार आ चुका है। आप चाहे कुछ भी कर ले कि इस उम्मीद में ना बैठे रहे कि रिजल्ट दोबारा आएगा, इसका रिजल्ट दोबारा नहीं आएगा क्योंकि रिजल्ट जो है रिवाइज आंसर की के बाद आया है। कुछ लोग आपको बता रहे हैं सोशल मीडिया पे कि रिजल्ट इसका दोबारा आएगा, वो गलत कह रहे हैं, इसका रिजल्ट दोबारा नहीं आएगा, एक बार इसका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम तो रिजल्ट दोबारा निकलवाएंगे सीबीएसई से। वो चलिए ठीक है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मुझे इसमें नहीं पढ़ना, मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूं ताकि आप जब किसी के कहने पे कुछ करें तो अपने विवेक का इस्तेमाल करें, अपनी एक समझ बना लें। ठीक है, खासकर ऐसे जो बच्चे नए बच्चे हैं उसको भी, उनके लिए ये बात कि भाई जो लोग ये कह रहे हैं कि हाँ हम रिजल्ट निकलवाएंगे, तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि कोर्ट में जाएंगे और वहां से हम चैलेंज करेंगे और फिर हम जो है अपना रिजल्ट निकलवाएंगे। तो मैं आपको साफ बता दूं कि कोर्ट के चक्कर में पढ़ना बिल्कुल टाइम वेस्टिंग है। जो बच्चे अभी अभी सीटेट दे रहे हैं, 1-1.5 साल 2 साल हो गए तैयारी को, उनका सीटेट क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करिए, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है बजाय कि इन चक्करों में पढ़ने के। अब कोर्ट में जाने से क्या हासिल होगा, क्या कोर्ट में जाने से सीबीएसई को डायरेक्शन देगी कि आप रिजल्ट दोबारा निकालो? तो देखिए, हर एक जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, उनके उसमें साफ साफ ये बात लिखी होती है कि भाई रिजल्ट से रिलेटेड या कुछ भी है उससे रिलेटेड जो फाइनल डिसीजन होता है वो बोर्ड तय करता है। ठीक है, इसके अलावा उसमें और कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो कोर्ट अपनी इस बात को समझते हुए वो ये जरूर देखती है कि भाई जब ये बात कह रखी है कि फाइनल डिसीजन जो बोर्ड है वो लेगी, तो कोर्ट का कहां तक उसमें घुसना सही है या गलत है, ये देखने वाली चीजें होती हैं। ठीक है, आप किस आधार पे चैलेंज करेंगे वो देख लीजिए। क्या आप ये कहेंगे कि भाई 15 से 16 क्वेश्चन गलत थे और मेरे विचार से इनके ये आंसर है इसलिए दोबारा से रिजल्ट निकाला जाए? आप ऐसा करके कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके विचार से कुछ नहीं होता। रिजल्ट पेपर इसका लीक नहीं हुआ था, पेपर लीक के आधार पे आप कोर्ट में नहीं जाएंगे कि भाई पेपर लीक था, इसको कैंसिल करके दोबारा से लो। दोबारा से लेने से अच्छा 6 महीने बाद फिर हो जाएगा। इसका रिजल्ट दोबारा किस आधार पे आप निकलवाएंगे? क्या कहेंगे कि भाई 15 से 16 क्वेश्चन है, इसको एक्सेप्ट कर लो। वो तो एक्सेप्ट होगा नहीं क्योंकि वो सीबीएसई के उसमें आता है, जुरिस्डिक्शन में आता है, तो वो उतने हिसाब से उसने डिसीजन लेके 2 से 3 क्वेश्चन जो उनको लग रहे थे उन्होंने ठीक करके दे दिए। तो इसलिए मेरी आपको सलाह है इन चक्करों में ना पड़े। ये जो अफवाह की मैं बात कर रहा हूँ ये वही अफवाह है जो सोशल मीडिया पर आपके साथ बताई जा रही है। आपको कहा जाता है कि भाई रिजल्ट दोबारा आएगा, हम कोर्ट जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। बाकी आपको जो ठीक लगता है आप करिए, लेकिन मेरे विचार से इन सब चक्करों में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इससे बेहतर होगा आप नेक्स्ट सीटेट की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, ऐसे बच्चे खासकर जो कि ज्यादा नहीं 1 या 2 नंबरों से रह चुके हैं, उनके लिए मेरा आपको ये सलाह रहेगा कि आप नेक्स्ट सीटेट की तैयारी शुरू करिए, क्योंकि ये नेक्स्ट सीटेट आपको जनवरी 2025 में होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, जनवरी 2025 में होता हुआ नजर आएगा। और हालांकि मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बना दी थी उन लोगों के लिए जिनका सीटेट क्लियर नहीं हो पाया। मैंने समझाया था कि आप कैसे अपनी तैयारी दोबारा से शुरू कर सकते हैं। मैंने पूरा आपको 7 स्टेप स्ट्रेटेजी बताई थी कि आप इन 4 स्टेप से होकर गुजरिए और अपनी तैयारी को आप बहुत बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, उस वीडियो को देख लीजिए, वो आपको काफी हेल्प करेगी कि एक्चुअल में आपको कैसे स्टार्ट करनी है सीटेट के लिए। इसके साथ साथ जल्दी हम अपनी लेक्चर सीरीज भी यूट्यूब पर ले आएंगे, फ्री में आपको प्रोवाइड कराएंगे सारे लेक्चर्स, आप उनको देखकर भी हेल्प ले सकते हैं। आई होप आपके सभी सवालों के जवाब मिल पाए होंगे। उम्मीद है कि आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, आप समझ पाए होंगे। लेकिन फिर भी आपके अपने विचार हैं, आप अपना खुद डिसीजन ले सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। मैं कुछ अपने अनुभव से चीजें आपको बताता हूँ कि भाई मैंने भी लगभग, आप देखेंगे तो मैंने 2015 में पहली बार सीटेट दिया था और उसके बाद से मैं ये सारी चीजें देख रहा हूँ। 2015 से मुझे पता है कि चीजें कैसे कैसे
हो रही हैं। तो 2015 से 2024 9 साल हो चुके हैं। मुझे चीजें पता है किस प्रकार से सीबीएसई करती है। मैंने आपको चीजें पहले समझा दी थी कि आप कितने भी क्वेश्चन चैलेंज कर दीजिए, 2-3 क्वेश्चन से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगी सीबीएसई। और मैं अभी भी आपको ये बात कह रहा हूँ कि इसका रिजल्ट दोबारा नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं है बाकी चक्करों में पढ़ने से। सबसे बेस्ट होगा कि आप नेक्स्ट स्टेट की तैयारी शुरू करें। मैंने आपको यूं कह लीजिए आपको एक सही सलाह देने की कोशिश की है, ये सोच के आपके हितों को ध्यान में रख के कि भाई आप कहीं गलत डायरेक्शन में ना चले जाए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, आपके लिए सभी रास्ते खुले हैं। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।